हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रिपरेटर्स। लास्ट वीडियो में हमने सब्जेक्ट और वर्ब से रिलेटेड टोटल 10 रूल्स पढ़ा, जहां हमने देखा कि सब्जेक्ट में थोड़े से चेंज होने के कारण वर्ब कैसे बदल जाता है। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ेंगे, जिससे हमारे एग्जाम में बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। रूल नंबर 11 कहता है, यदि सेंटेंस मोर देन से शुरू हो तथा इसके बाद वन हो, फॉर एग्जाम्पल मोर देन वन, अगर इस तरीके से सेंटेंस स्टार्ट हो तो इसके बाद आने वाला नाउन व वर्ब सभी सिंगुलर होता है। जबकि यदि सेंटेंस में मोर देन के बाद टू या थ्री हो, फॉर एग्जाम्पल मोर देन टू, मोर देन थ्री, तो इसके बाद आने वाला नाउन व वर्ब दोनों ही प्लुरल होता है। इसे हम स्ट्रक्चर से समझते हैं, जो कहता है यदि सेंटेंस मोर देन से स्टार्ट हो और इसके बाद वन हो तो इसके बाद आने वाला नाउन व वर्ब दोनों ही सिंगुलर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मोर देन वन स्टूडेंट हैव फेल्ड। यहाँ हम देख रहे हैं कि सेंटेंस मोर देन से स्टार्ट हो रहा है और इसके बाद वन है, तो इसके बाद आने वाला नाउन व वर्ब दोनों ही सिंगुलर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो वर्ब होगा वो एक सिंगुलर वर्ब होगा, डेट इज हैज। तो राइट सेंटेंस होगा मोर देन वन स्टूडेंट हैज फेल्ड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, जो कहता है मोर देन के बाद टू या थ्री हो तो इसके बाद आने वाला नाउन व वर्ब दोनों ही प्लुरल होता है। यह हम देख रहे हैं कि सेंटेंस मोर देन से स्टार्ट हो रहा है और इसके बाद टू और थ्री है, तो इसके बाद आने वाला नाउन और वर्ब दोनों ही प्लुरल है। फॉर एग्जाम्पल मोर देन 5 मेन वाज वेयर प्रेजेंट। यहाँ हम देख रहे हैं कि सेंटेंस मोर देन से स्टार्ट हो रहा है और इसके बाद 5 है, मतलब 1 से ज़्यादा है, तो इसके बाद आने वाला नाउन व वर्ब दोनों ही प्लुरल होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं नाउन जो है वो एक प्लुरल नाउन है और इसके बाद जो वर्ब यूज हो रहा है वो भी एक प्लुरल वर्ब है। तो राइट सेंटेंस हो जाएगा मोर देन 5 मेन वेयर प्रेजेंट। रूल नंबर 12 कहता है, यदि सेंटेंस में मोर और देन वन किसी नाउन से जुड़ा हो तो ये नाउन प्लुरल होता है तथा इसके बाद आने वाला वर्ब भी प्लुरल होता है। इसे हम स्ट्रक्चर से समझते हैं, जो कहता है कि मोर और देन वन किसी एक नाउन से जुड़ा होना चाहिए और ये नाउन प्लुरल होना चाहिए, तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो भी प्लुरल वर्ब होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल में मोर प्रपोजल्स देन वन हैव बीन एक्सेप्टेड। यहाँ हम देख रहे हैं कि मोर और देन वन एक प्लुरल नाउन से जुड़ा हुआ है, प्रपोजल्स जो कि एक प्लुरल नाउन है इससे जुड़ा हुआ है, तो इसके बाद आने वाला वर्ब क्या होगा, वो भी एक प्लुरल वर्ब होगा, दैट इज हैव। तो हम कह सकते हैं राइट सेंटेंस होगा मोर प्रपोजल्स देन वन हैव बीन एक्सेप्टेड। नेक्स्ट रूल कहता है, यदि सेंटेंस द फॉलोइंग, द अंडरस्टैंडिंग, द लेटर, द फॉर्मर से शुरू हो तो इसके बाद यूज होने वाला वर्ब सेंटेंस में आने वाले नाउन पर डिपेंड करता है। बहुत सिंपल सा बात है, जो कह रहा है यदि सेंटेंस द फॉलोइंग, द अंडरस्टैंडिंग, द लेटर, द फॉर्मर, अगर इन सब से स्टार्ट हो तो इसके बाद जो वर्ब का यूज होता है वो इस सेंटेंस में आने वाले नाउन पर डिपेंड करेगा। इट मीन्स नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जो कह रहा है द फॉलोइंग इज आर द नेम्स ऑफ कैंडिडेट्स। यहाँ हम देख रहे हैं कि सेंटेंस द फॉलोइंग से स्टार्ट हो रहा है और इसके बाद इज और आर दिया हुआ है, तो ये जो यहाँ पर जो वर्ब यूज होगा ये सेंटेंस में आने वाले नाउन पर डिपेंड करेगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि सेंटेंस में जो नाउन है वो क्या है, कैंडिडेट्स और नेम्स। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये क्या है, प्लुरल नाउन है, तो इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो भी एक प्लुरल वर्ब होगा, दैट इज आर। तो हम कह सकते हैं राइट सेंटेंस होगा द फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ कैंडिडेट्स। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल है द फॉलोइंग इज आर वेल्थ रिपोर्ट। यहाँ हम देख रहे हैं कि सेंटेंस द फॉलोइंग से स्टार्ट हो रहा है और इसके बाद जो नाउन है वो एक सिंगुलर नाउन है, वेदर। तो हम कह सकते हैं इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो एक सिंगुलर वर्ब होगा, डेट इज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द फॉलोइंग इज वेदर रिपोर्ट। नेक्स्ट रूल कहता है, यदि सेंटेंस द लास्ट या आवर वनली से शुरू हो तथा इसके बाद आने वाला वर्ब दो नाउन से जुड़ा हो तो ये वर्ब पहले वाले नाउन पर डिपेंड करेगा। इट मीन्स यदि सेंटेंस द लास्ट या आवर वनली से शुरू हो रहा है और इसके बाद जो वर्ब है वो दो नाउन से जुड़ा हुआ है, तो ये जो वर्ब होगा ये पहले वाले नाउन पर डिपेंड करेगा। इट मीन्स पहले वाला नाउन सिंगुलर तो ये वर्ब भी सिंगुलर, पहले वाला नाउन प्लुरल तो ये भी वर्ब प्लुरल हो जाएगा। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जो दिया हुआ है द लास्ट क्रॉप वाज वेयर पोटैटोज। यहाँ हम देख रहे हैं कि सेंटेंस द लास्ट से स्टार्ट हो रहा है
और इसके बाद जो नाउन है वो एक सिंगुलर नाउन है, तो हम कह सकते हैं यहाँ जो वर्ब यूज होगा वो एक सिंगुलर वर्ब होगा, दैट इज वाज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द लास्ट क्रॉप वाज पोटैटोज। नेक्स्ट है आवर वनली गाइड वाज वेयर फर्स्ट स्टार्ट्स। यहाँ हम देख रहे हैं कि सेंटेंस आवर वनली से स्टार्ट हो रहा है और इसके बाद जो नाउन है वो एक गाइड है जो कि एक सिंगुलर नाउन है, तो हम कह सकते हैं इसके बाद जो वर्ब यूज होगा वो भी एक सिंगुलर वर्ब होगा, दैट इज वाज। तो हम कह सकते हैं राइट सेंटेंस होगा आवर वनली गाइड वाज फर्स्ट स्टार्ट्स। नेक्स्ट रूल कहता है जब दो काउंटेबल नाउन्स एंड से जुड़े हों और सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहे हों तो इसके बाद प्रयोग होने वाला वर्ब हमेशा प्लुरल होता है। इट मीन्स दो काउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हों। यहाँ हम देख रहे हैं कि दो काउंटेबल नाउन है वो एक एंड से जुड़ा हुआ है, तो इसके बाद यूज होने वाला जो वर्ब होगा वो एक प्लुरल वर्ब होगा। एग्जाम्पल इसका देखते हैं जो कहता है अ मैनेजर एंड हिज क्लर्क वांट या वांट्स टू मीट यू। यहाँ हम देख रहे हैं कि सेंटेंस में पहला जो नाउन है वो क्या है, मैनेजर है। ये मैनेजर ये काउंटेबल नाउन है, दूसरा क्लर्क ये भी एक काउंटेबल नाउन है, ये दोनों जुड़ा हुआ है एंड से। तो इसके बाद यूज होने वाला जो वर्ब होगा वो भी एक प्लुरल वर्ब होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वांट। तो यहाँ राइट सेंटेंस होगा अ मैनेजर एंड हिज क्लर्क वांट टू मीट यू। नेक्स्ट रूल कहता है यदि सेंटेंस में दो द प्लस सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो इसके बाद यूज होने वाला वर्ब प्लुरल होता है। इट मीन्स हम देख रहे हैं यहाँ स्ट्रक्चर में कि द प्लस सब्जेक्ट और द प्लस सब्जेक्ट, दो द प्लस सब्जेक्ट है, ये किससे एक एंड से जुड़ा हुआ है, तो इसके बाद यूज होने वाला जो वर्ब होगा वो एक प्लुरल वर्ब होगा। हमेशा ध्यान रखना है कि द प्लस सब्जेक्ट दोनों साइड होना चाहिए तब, और एंड होना चाहिए जुड़ा हुआ, तब यहाँ पर वर्ब जो होगा वो प्लुरल होगा। एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं जो कहता है द पीएम एंड द चेयरमैन इज आर ऑन टूर। यहाँ हम देख रहे हैं कि पहला सब्जेक्ट क्या है, द पीएम, सेकेंड है द चेयरमैन, ये दोनों एंड से कनेक्टेड है, तो इसके बाद जो वर्ब यूज होगा वो एक प्लुरल वर्ब हो जाएगा, दैट इज आर। तो करेक्ट सेंटेंस होगा द पीएम एंड द चेयरमैन आर ऑन टूर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसी से रिलेटेड है जो कह रहा है कि सेंटेंस द प्लस सब्जेक्ट से तो स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन इसके बाद वाला जो सब्जेक्ट होगा वो वहाँ पे द नहीं लगा होना चाहिए, वो एक डायरेक्ट सेंटेंस सब्जेक्ट होना चाहिए, और ये दोनों भी लेकिन एंड से कनेक्टेड होना चाहिए। तो इसके बाद यूज होने वाला जो वर्ब होगा वो एक सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। ध्यान रखना है कि पहला जो सब्जेक्ट होगा वो द से कनेक्टेड होगा, लेकिन दूसरा सब्जेक्ट द से कनेक्टेड नहीं होगा, तब इस केस में जो वर्ब यूज होगा वो एक सिंगुलर वर्ब यूज होगा। एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं, सेम ही एग्जाम्पल है द पीएम एंड द चेयरमैन इज आर ऑन टूर। यहाँ हम देख रहे हैं कि द पीएम और चेयरमैन, यहाँ द पीएम पहला सब्जेक्ट द से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड जो चेयरमैन है वो द से स्टार्ट नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों एंड से कनेक्टेड है, तो इस केस में जो वर्ब यूज हो रहा है वहाँ क्या होगा, एक सिंगुलर वर्ब यूज होगा। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा द पीएम एंड चेयरमैन इज ऑन टूर। नेक्स्ट रूल कहता है यदि सेंटेंस देयर से शुरू हो रहा हो तो इसके बाद प्रयोग होने वाला वर्ब सेंटेंस में आने वाले नाउन पर डिपेंड करेगा। इट मीन्स सेंटेंस जो स्टार्ट हो रहा है वो देयर से स्टार्ट होना चाहिए, तो इसके बाद जो वर्ब यूज होगा वो उस सेंटेंस में आने वाले नाउन पर डिपेंड करेगा। इट मीन्स नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। इस एग्जाम्पल से समझते हैं जो कह रहा है देयर इज आर 10 टीचर्स इन माई स्कूल। यहाँ हम देख रहे हैं कि सेंटेंस क्या है, देयर से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ जो नाउन आ रहा है वो है टीचर्स। ये देख रहे हैं एक प्लुरल नाउन है, तो हम कह सकते हैं यहाँ जो वर्ब यूज होगा वो भी एक प्लुरल वर्ब होगा, दैट इज आर। तो करेक्ट सेंटेंस होगा देयर आर 10 टीचर्स इन माई स्कूल। सेकेंड एग्जाम्पल है देयर इज आर वाटर ऑल इज प्योर। यहाँ हम देख रहे हैं कि सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ जो नाउन है वो है वाटर, ये एक सिंगुलर नाउन है, तो हम कह सकते हैं यहाँ जो वर्ब यूज होगा वो भी एक सिंगुलर वर्ब यूज होगा, दैट इज। तो राइट सेंटेंस हो जाएगा देयर इज वाटर ऑल इज प्योर। नेक्स्ट रूल कहता है यदि सेंटेंस इट से स्टार्ट हो रहा हो तो इसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। बहुत ही सिंपल सा बात है कि सेंटेंस इट से स्टार्ट होना चाहिए, तो वर्ब यहाँ जो यूज होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। हर केस में जो वर्ब होगा वो सिंगुलर ही वर्ब होगा, या प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, हमेशा सिंगुलर ही वर्ब हम यूज करेंगे। एग्जाम्पल हम देख रहे हैं इट इज आर रेनिंग। यहाँ हम देख रहे हैं कि रेनिंग सेंटेंस इट से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है जो वर्ब होगा वो एक सिंगुलर वर्ब होगा, डेट इज। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा इट इज रेनिंग।
सिमिलरली नेक्स्ट है इट रेन्स या रेन। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेंटेंस इट से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ जो वर्ब होगा वो भी एक सिंगुलर वर्ब होगा, दैट इज रेन्स। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा इट रेन्स। नेक्स्ट रूल कहता है जब कोई सेंटेंस इमेजिनरी वर्ड से शुरू हो तो वाक्य में पहले तो वाक्य के साथ पास्ट के प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है या हैड प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है, तथा इसके साथ जुड़े वाक्य में वुड प्लस V1 या वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करके समझते हैं। कह रहा है जब कोई सेंटेंस इमेजिनरी वर्ड से शुरू हो, इट मीन्स सेंटेंस में स्टार्टिंग में इमेजिनरी वर्ड होना चाहिए, तो पहले वाक्य के साथ पास्ट के प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है या हैड प्लस V3 का प्रयोग होता है, तथा दूसरे वाक्य के साथ वुड प्लस V1 या वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले और दूसरे, इट मीन्स दो वाक्य यहाँ पर होगा, जिसमें पहले वाक्य के साथ पास्ट के प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा या हैड प्लस V3 का होगा, और दूसरे वाक्य के साथ वुड प्लस V1 या वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग होगा। इसे हम और अच्छे से स्ट्रक्चर से समझते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि इमेजिनरी वर्ड्स क्या होता है। तो वो सारे वर्ड्स जो इफ़, एज, दो, इट इज़ टाइम, इट इज़ अप्रोप्रिएट टाइम, आई विश, आई होप, इन सारे वर्ड्स से शुरू होते हों तो उन्हें हम इमेजिनरी वर्ड्स कहेंगे। इसे हम अब स्ट्रक्चर से समझते हैं, जो कह रहा है कि सेंटेंस इमेजिनरी वर्ड से स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद हम वेयर का यूज करेंगे, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव कोई होना चाहिए सेंटेंस में। एग्जाम्पल से इसे हम देखते हैं, जो कह रहा है इफ़ आई वाज वेयर अ किंग। यह हम देख रहे हैं कि सेंटेंस इमेजिनरी वर्ड इफ से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद सब्जेक्ट है आई, यह हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है, आई है। और उसके बाद जो हम यूज करेंगे वो होगा, वर्ब जो यूज करेंगे वो होगा वेयर। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वेयर। तो और उसके बाद क्या है, एक नाउन है, तो हम देख रहे हैं करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा इफ़ आई वेयर अ किंग। सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस हो एग्जाम्पल है इफ़ ही वाज वेयर द PM ऑफ द कंट्री। यहाँ हम देख रहे हैं सेंटेंस फिर इफ से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स इमेजिनरी वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद एक सब्जेक्ट है ही, इसके बाद जो हम यूज करेंगे वर्ब वो क्या होगा, वेयर का यूज करेंगे। तो हम कह सकते हैं राइट सेंटेंस हो जाएगा इफ़ ही वेयर द PM ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट है इससे रिलेटेड एक स्ट्रक्चर जो कहता है कि सेंटेंस इमेजिनरी वर्ड से तो स्टार्ट होना चाहिए, इसके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद वेयर होना चाहिए, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव होना चाहिए, जैसा कि हम पहले वाले स्ट्रक्चर में पढ़े हैं। सेम ये कह रहा है। इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद भी कोई सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वुड प्लस V1 का हम यूज करेंगे, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा। इट मीन्स पहले तक तो वही होगा इमेजिनरी वर्ड्स, फिर सब्जेक्ट, फिर वेयर, फिर नाउन या एडजेक्टिव, लेकिन इसके बाद ऐड हम क्या हम देख रहे हैं, सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद वुड प्लस V1 होना चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं इफ़ आई वेयर अ किंग। यह हम देख रहे हैं कि ये सेंटेंस फर्स्ट पार्ट का सिर्फ डायरेक्ट पहले वाले एग्जाम्पल की तरह है, लेकिन सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या कह रहा है, इफ़ आई वेयर अ किंग आई शैल वुड गिव यू अ जॉब। यहाँ हम देख रहे हैं कि पहला पार्ट तो सही है, दूसरे पार्ट में जो यूज होगा सब्जेक्ट के पास वो है वुड प्लस V1। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वुड प्लस V1 क्या हो जाएगा, ये तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा इफ़ आई वेयर अ किंग आई वुड गिव यू अ जॉब। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ़ ही वेयर द PM ऑफ द कंट्री। सिमिलरली द फर्स्ट एग्जाम्पल उसी तरह है कि इफ ही वेयर द PM ऑफ द कंट्री ही शैल या वुड सर्व ऑल द प्रॉब्लम्स, सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ करेक्ट क्या हो जाएगा, सेंटेंस में वुड हो जाएगा, तो राइट सेंटेंस हो जाएगा इफ ही वेयर द PM ऑफ द कंट्री ही वुड सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट स्ट्रक्चर कहता है कि सेंटेंस इमेजिनरी वर्ड से तो स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन उसके बाद वुड प्लस V3 होना चाहिए। इट मीन्स पहले वाले केस में हम देख रहे थे कि वेयर का यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर यूज होना चाहिए वुड प्लस V3 का। उसके बाद फिर सेंटेंस में सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर वुड प्लस हैव प्लस V3। हमें ध्यान रखना होगा जब भी हम वेयर का यूज करेंगे तो हम वुड प्लस V1 का यूज करेंगे, लेकिन जब हम सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में हैड प्लस V3 का यूज करेंगे तो सेकेंड पार्ट में हम वुड हैव प्लस V3 का यूज करेंगे।
ध्यान रखना है जब हैड प्लस बी थ्री होगा तो सेकेंड पार्ट में वुड हैव प्लस बी थ्री का यूज होगा। एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं इसे। इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, यह हम देख रहे हैं कि सेंटेंस इमेजनरी वर्ड इफ से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट आई है, उसके बाद हैड प्लस बी थ्री, हैड प्लस बी थ्री, ये हैड हो गया और स्टडीड बी थ्री हो गया। इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव गॉट गुड मार्क्स। यह हम देख रहे हैं कि यहाँ आई वुड हैव गॉट, यहाँ पर ये गॉट भी थ्री हो गया, तो हम समझ सकते हैं कि ये सही सेंटेंस है। इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव गॉट गुड मार्क्स। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, इफ यू हैव प्लेड वेल यू वुड हैव सेलेक्टेड। यहाँ सेंटेंस फिर इफ इमेजिनरी वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट यू है, उसके बाद हैव प्लेड वेल। यहाँ हम देख रहे हैं कि हैव है और प्लेड वेल है, तो इसके बाद जो वर्ब का यूज होगा, उसके बाद जो सेंटेंस का सेकेंड पार्ट होगा वो होगा वुड हैव प्लस बी थ्री, इट मीन्स वुड हैव सेलेक्टेड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर कह रहा है यदि सेंटेंस इमेजिनरी वर्ड से स्टार्ट हो, उसके बाद कोई सब्जेक्ट आए, उसके बाद हैड बीन आए और फिर नाउन या एडजेक्टिव आए। हमें ध्यान रखना है कि पहले वाले स्ट्रक्चर में हैड प्लस बी थ्री का यूज हो रहा था, यहाँ हैड बीन का यूज होगा, फिर नाउन या एडजेक्टिव आए तो सेंटेंस के सेकेंड पार्ट में हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर वुड हैव बी थ्री, ये सिमिलर पहले वाले के जैसा ही होगा। वुड हैव प्लस बी थ्री का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट कोई आएगा। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ आई हैड बीन द पीएम ऑफ द कंट्री, यहाँ हम देख रहे हैं कि सेंटेंस इमेजिनरी वर्ड इफ से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट आई है, उसके बाद हैड बीन आ रहा है, यहाँ हैड बीन है, यहाँ भी हैड बीन आ रहा है, उसके बाद द पीएम ऑफ द कंट्री, इट मीन्स नाउन आ रहा है, द पीएम ऑफ द कंट्री। आई वुड, यहाँ हम देख रहे हैं कि सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आना चाहिए, तो यहाँ आई आ रहा है, उसके बाद वुड हैव सॉल्व्ड, तो यहाँ पर वुड हैव भी थ्री, वुड हैव भी थ्री हम देख रहे हैं ये सॉल्व्ड भी थ्री है, ऑल द प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट हम इसी से रिलेटेड एक नोट हमें ध्यान रखना होगा जो कहता है जब सेंटेंस में इमेजिनरी वर्ड को हटाना हो तो हम इसे इंट्रोगेटिव फॉर्म में बदल देते हैं। इट मीन्स हमें सेंटेंस में जो हम इमेजिनरी वर्ड्स देखे हैं एज इफ इट इज़ टाइम, अगर ये सारे वर्ड्स को हटाना हो तो हम इसे कैसे हटा सकते हैं, तो उसे हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स में चेंज करके हटा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वेयर अ किंग, इसे हम कैसे हटा सकते हैं यहाँ पर इफ़ को, तो हम इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे वेयर आई अ किंग। इट मीन्स दोनों का सेंटेंस का मीनिंग सेम होगा, बट यहाँ पर हम इमेजिनरी वर्ड्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर हम सेंटेंस में इमेजिनरी वर्ड्स का यूज कर बिना इमेजिनरी वर्ड्स के यूज के हम बना रहे हैं, डैट इज वेयर आई अ किंग। इट मीन्स ये क्या है, इंट्रोगेटिव पार्ट ऑफ सेंटेंस है। इसी रूल के साथ ये सिंटेक्स चैप्टर कंप्लीट हुआ। हमने इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स को डिस्कस किया जिससे हमारे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो अब हम नेक्स्ट चैप्टर टेंस पढ़ेंगे, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन करें। साथ ही आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें।